आपका मोबाइल का डेटा, आपका आधार और आपका फेस आईडी, क्या ये सब गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है? आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ की हर एक डिटेल किसी सर्वर पर स्टोर्ड हो सकती है। सीसीटीवी, पेगासस, आरोग्य सेतु और फेस रिकॉग्नाइज, हर तरफ सर्विलांस। क्या भारत एक डिजिटल सर्विलांस स्टेट बन रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम झा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी पर्सनल प्राइवेसी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सर्विलांस इन इंडिया। क्या आपका बायोमेट्रिक डेटा मिसयूज हो रहा है? क्या सरकार बिना आपकी परमिशन के आपकी डिजिटल ज़िंदगी पे नज़र रखती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आधार और डेटा कलेक्शन। आधार को इनिशियली एक वेलफेयर टूल बनाया गया, सब्सिडी लेने के लिए और राशन लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आधार हर जगह मैंडेटरी बन गया। आपको चाहे सिम कार्ड लेना हो, पैन कार्ड बनाना हो या फिर बैंक अकाउंट खोलना हो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार हर सर्विस के लिए मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता। फिर भी लोगों का डेटा लीक होने के कई केसेस सामने आए। UIDAI के डेटाबेस पर भी सवाल उठे। 2019 में NCRB ने प्रपोज किया एक नया सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये दुनिया का सबसे बड़े फेस ट्रैकिंग सिस्टम में से एक बन सकता था। 2021 तक इंडिया में 120 प्लस सिटीज़ में लाखों सर्विलांस कैमरा लग चुके, लेकिन किसी भी सिस्टम के लिए अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मिसयूज होना तय है। 2021 में इंटरनेशनल मीडिया ने एक नया स्कैंडल एक्सपोज किया, पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल। ये स्पाईवेयर इजराइल की NSO कंपनी बनाती है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट्स को सेल करती है। इंडिया में कई जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर्स, इवन सुप्रीम कोर्ट जज के नंबर भी पेगासस के लिस्ट में मिले। गवर्नमेंट ने ना कभी इसे कबूल किया और ना ही मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमेटी बनाई, लेकिन आज तक इसका कंक्लूजन पब्लिकली क्लियर नहीं हुआ है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और इसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जस्टिस BN श्रीकृष्ण कमेटी, जो एक फ्रेमवर्क बनाए फॉर डेटा प्राइवेसी इन इंडिया। जस्टिस BN श्रीकृष्ण एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। उनकी कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट दी, जिसमें एक रोबस्ट डेटा प्राइवेसी लॉ का प्रपोजल था। जस्टिस BN श्रीकृष्ण की कमेटी ने कई सारे सुझाव भी दिए, जिसमें कंसेंट बेस्ड डेटा कलेक्शन, मतलब बिना इंडिविजुअल कंसेंट के डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। डेटा फिडुशियरी कंसेप्ट, जिसमें डेटा मिलता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। तीसरा था डेटा लोकलाइजेशन, सेंसिटिव डेटा इंडिया में स्टोर होने चाहिए। चौथा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, DPA। इसके मुताबिक एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो इस सभी चीज़ों को मॉनिटर करे। और पांचवा था राइट टू बी फॉरगॉटन, अपने डेटा को डिलीट करवाने का अधिकार हो। 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसमें कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस डाल दिए गए, जैसे कि गवर्नमेंट खुद ही बिना कंसेंट के डेटा एक्सेस कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। 2022 में सरकार ने यह बिल वापस ले लिया और 2023 ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP बिल आया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह डिल्यूटेड वर्जन है। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इंडिपेंडेंट नहीं है और गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है। कोविड के टाइम पर आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ। इनिशियली बोला गया वॉलंटरी है, फिर फ्लाइट्स और रेलवे में मैंडेटरी बना दिया गया। इस ऐप का सोर्स कोड ओपन नहीं था और कई लीगल एक्सपर्ट ने इसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। कश्मीर में 370 के बाद
लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इंडिया ने किया, जो एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए डेंजरस सिग्नल था। सर्विलांस जरूरी हो सकता है टेररिज्म, क्राइम प्रिवेंशन जैसे केसेस में, लेकिन जब डेटा का मिसयूज सिटीजन के ट्रस्ट टूटने लगे तब डेमोक्रेसी खतरे में पड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक सर्विलांस स्टेट बन रहा है? क्या आपको अपने डेटा सिक्योरिटी का भरोसा है? कमेंट्स में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।